अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। नो बडी एवर लॉस्ट मनी टेकिंग अ प्रॉफिट, ये लाइन आपके सामने आ रही है। यानी कि आज तक कोई भी बंदा पैसा हारा नहीं है या पैसा लूज नहीं किया अगर तो उसने प्रॉफिट टेक किया है, यानी कि प्रॉफिट अपना बुक किया है। क्योंकि बात सारी यही आ जाती है कि कल को अगर हम कहेंगे कि भाई इंडेक्स 1,70,000 पे खड़ा हुआ है और कल जाके ऊपर की तरफ मार्केट दोबारा बढ़ जाती है और 1,70,000 का लेवल आ जाता है या उसको क्रॉस भी कर जाती है मार्केट, लेकिन उसके अंदर आपका पोर्टफोलियो कहाँ खड़ा है, आपका शेयर कहाँ खड़ा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि मार्केट ने एक तो जबरदस्त किस्म की रैली दे दी, अब अगर हम कहें तो मार्केट एक लेवल पे आके रुक गई है, फंस गई है, वहां पर अपने आप को सेटल कर रही है। उसके दौरान अगर वो लेवल दोबारा आ भी जाता है लेकिन आपका पैसा अगर वापस नहीं आता तो वेयर डू यू स्टैंड, वो है सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्योंकि कई सारी मिसालें हैं हमारे सामने। सबसे पहले तो ये हब पावर है, आप देख सकते हैं इसका जो हाई है 245 रुपए का और आज करंट रेट 220 चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आ जाता है पीपीएल, तो यहाँ पर पीपीएल का भी हाई हम देख लेते हैं। पीपीएल का हाई करीबन 212 रुपए का और उसके बाद आज जो है वो 188 पे ट्रेड कर रहा है। लकी सीमेंट, लकी सीमेंट की पोजीशन भी चेक कर लेते हैं, तो ये करीबन कोई जो है वो इसने हाई लगाया अपना 494 रुपए का, आज खड़ा हुआ है 462 रुपए पे। और मजीद शेयर हम देख लेते हैं। सिस्टम्स लिमिटेड, इसने हाई लगाया करीबन 170-71 रुपए का, आज खड़ा हुआ है 161 रुपए पे। इसके अलावा मजीद और स्टॉक देख लेते हैं हम। मेपल लीफ सीमेंट, ये कहाँ खड़ा हुआ है? मेपल लीफ सीमेंट खड़ा हुआ है जी, इसने हाई लगाया था अपना 114.50 का और अब आज 101 रुपए पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ये कहाँ खड़ा हुआ है? तो ये इसको देख लेते हैं। तो इसने अपना हाई लगाया करीबन कोई 494 रुपए का, आज 475 रुपए खड़ा हुआ है। और मजीद देख लेते हैं माड़ी पेट्रोलियम। माड़ी पेट्रोलियम क्या कह रहा है हमसे? माड़ी पेट्रोलियम कह रहा है भाई मैं 795 पे था, आज 754 पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। छोटे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं चले। यूसुफ वीविंग, जिसके अंदर अभी आजकल काफी ज्यादा काम हो रहा है ना, यूसुफ वीविंग, इसका इसका हाई लगा हुआ था 7 रुपए 17 पैसे का, आज 6 रुपए 10 पैसे खड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हम आ जाए के इलेक्ट्रिक जी, रिसेंट मिसाल है, सभी को याद है। 8.5 रुपए का हाई, 6.5 रुपए पे स्टॉक खड़ा हुआ है, ठीक है। और मजीद हम देख लेते हैं, हमारे पास आ जाता है फौजी फूड, और इसके अंदर भी क्या पोजीशन है भाई? फौजी फूड करीबन 23 रुपए का हाई, आज 21 रुपए पे खड़ा हुआ है। इसी तरीके से इमेज पाकिस्तान, ये क्या कह रहा है हमसे? इमेज पाकिस्तान को कितना 36 रुपए का हाई और आज 25 रुपए पे स्टॉक खड़ा हुआ है। तो अगर कल को इंडेक्स 1,70,000 पे दोबारा आ भी जाता है और आपका पैसा वापस आया नहीं, तो क्या ही फायदा ऐसे इंडेक्स के वापस आने का, और क्या ही फायदा ऐसी मार्केट का दोबारा पलटने का। तो इस तरीके से आप समझे, इंडेक्स भी आपके साथ खेल खेल जाता है। अगर आप उस खेल को सही तरीके से नहीं समझ पाते, मतलब कि फॉलो द मार्केट अगर आप नहीं करते, तो इंडेक्स भी आपके साथ खेल खेल जाता है कि मार्केट जो है वो आपको प्लस तो नजर आएगी। मतलब इंडेक्स आज भी 1100 पॉइंट प्लस है। मार्केट कहने को मार्केट 1,67,350 के ऊपर खड़ी हुई है। मार्केट के अंदर कई सारे स्टॉक जो है पॉजिटिव साइड के ऊपर है, लेकिन आपका स्टॉक, आपका पोर्टफोलियो इस वक्त अगर नेगेटिव में है, तो खुद से आप पूछें कि आप पैसे हारे या जीते। क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ एक जिद पकड़ी कि मैंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी, माल ऊपर बिक रहा है, मैंने वो माल नहीं बेचना। अभी तो मार्केट में मजीद तेजी आएंगी, अभी तो मार्केट में मजीद बढ़ना है, बस वो माल ना बेचने की जो जिद थी वो आपको इस वक्त लॉस में लेके खड़ी हुई है। सिर्फ और सिर्फ यही वजह होती है, और कोई वजह नहीं होती जिसकी वजह से, जिसकी बुनियादों के ऊपर लोग ज्यादा पैसा हार जाते हैं। एक तो ये ना कि नीचे नहीं बेच पाया, स्टॉप लॉस नहीं हुआ, रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुई, वो तो एक अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं हो पाती। बेचना तो एक कला है जो कि ना ऊपर हो पाता है ना ही नीचे हो पाता है, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है जिसकी वजह से लोग हार जाते हैं। और अब आप खुद अपने सामने देख रहे हैं, आंखों के सामने कई सारे स्टॉक्स हैं जो रीसेंट हाई से या अपने जो टॉप है वहां से कहीं ज्यादा नीचे खड़े हुए हैं। तो इसीलिए बार बार बताया जा रहा होता है कि मार्केट जहां ऊपर आए, अगर आपका स्टॉक ऊपर बिक रहा है, इस तरह के मार्केट के अंदर अगर ऊपर की तरफ बिक रहा है, तो आप प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, वो ही आपके पैसे को बचा सकता है। क्योंकि वहां पे जब पैसा खाली होता है तो मार्केट चले बढ़ जाए, एक लेवल और मजीद ऊपर चले जाए, तो वो कंफर्मेशन के साथ ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, पैसा खाली है ना। लेकिन अगर स्टॉक हाथ में है और वो मार्केट नीचे आता है तो वहां तो आप ब्लॉक हो गए, नीचे आने का चांस, जो मौका था वो भी हाथ से गया, और उसके बाद जो नई बाइंग करने का था मौका वो भी हाथ से गया, और साथ ही जो मार्केट के अंदर आपका प्रॉफिट था वो भी साफ हो गया। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी प्रॉफिट टेकिंग करना, नहीं तो इंडेक्स जो है वो आपके साथ खेल खेल जाएगा कि कल को हम देखें इंडेक्स 1,70,000 पे खड़ा हुआ और आपका जो प्रॉफिट है वो तो धुल गया, लेकिन आपका स्टॉक जो है वो भी वापस नहीं आया। तो अब कुछ दिन ही है, मैं समझता हूँ अगर इस तरह मार्केट चली तो आवाज आना शुरू हो जाएंगी, सर मार्केट तो बढ़ गई, मेरा स्टॉक नहीं बढ़ा। बहरहाल मार्केट की बात कर लेते हैं, इंडेक्स की जो पोजीशन है वो तो मैंने बताया आपको जी, 1100 पॉइंट प्लस है। और आज सबसे ज्यादा जो ऐड किए हैं पॉइंट्स, वो कमर्शियल बैंक सेक्टर ने 487 पॉइंट ऐड किए। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर बड़ा अच्छा चला, और फर्टिलाइजर सेक्टर, मतलब कि तीनों जो जायंट्स थे उन्होंने अच्छा खासा इंडेक्स को संभाला हुआ था। और आज 2171 पॉइंट तो इंट्राडे के अंदर मार्केट प्लस साइड पे गई थी। जो चार्ट्स के ऊपर पोजीशन है 15 मिनट के अंदर, ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन कल के दिन दिखाई थी, और बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल के ऊपर कल मार्केट हमारी बंद हुई थी। आज अगर हम देखें तो मार्केट ने इस लेवल के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की गैप अप ओपनिंग दी है, करीबन करीबन अगर हम देखें तो कोई हमारे पास ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का गैप मौजूद है।
ठीक है, और यहाँ पर भी एक छोटा सा गैप मौजूद है, यहाँ पर भी एक गैप मौजूद है। अच्छा, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने एक नया हाई नहीं बनाया बल्कि एक लोअर हाई बनाया। ठीक है, कह सकते हैं कि बॉटम तो एक तरीके से डबल बॉटम की यहाँ पे सिचुएशन है, तो एक सपोर्ट तो क्रिएट हो गई, लेकिन उसूलन अब जो पोजीशन है मार्केट की, अगर तो मार्केट ने क्रॉस कर दिया है और सही मायनों में ऊपर चलना है, तो इंडेक्स को इस लेवल को 1,66,500 को टेस्ट करने के लिए आना होगा। जब जाकर ही मार्केट सही मायनों में एक ब्रेकआउट के साथ ऊपर की तरफ चलेगी और 1,70 क्रॉस होगा या फिर 1,70 की तरफ सही तरीके से बढ़ेगी। आज हम कह रहे हैं ना का इंडेक्स बढ़ा है, तो वो मार्केट बढ़ेगी, सिर्फ इंडेक्स नहीं, चार स्टॉक्स नहीं, मार्केट पूरी बढ़ेगी और उसके अंदर आपको हिलजुल नजर आएगी। अब 1,66,500 की अहमियत क्या है? एक तो यहां से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो था वो इस लेवल के करीब करीब था, इस लेवल के ऊपर था 1,66,500। दूसरा एक है, मार्केट जब नीचे से ऊपर आ रही थी तो यहाँ पर ट्रिपल टॉप लगा था, इस ट्रिपल टॉप को क्रॉस करने के बाद ही मार्केट ऊपर बढ़ी थी, और ये ट्रिपल टॉप भी 1,66,500 पे ही था। तो इसलिए वो जो ट्रिपल टॉप वाला एरिया है, उस रेजिस्टेंस को, मतलब कि उस सपोर्ट को फिलहाल टेस्ट करना, साथ ही इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही इंडेक्स को हम ऊपर जाता हुआ देखेंगे। आज की जो पोजीशन है वो आखिरी वक्त के अंदर काफी तेज वॉल्यूम के साथ इंडेक्स हमारा बंद हुआ है, तो कल के दिन नजर ऐसा ही आता है कि ये इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग ओपनिंग देता है, तो आपने फिर वही करना है कि टैली ऊपर अगर बिक रहा है तो टैली में सेल करना है, अगर पीटीसी आपका लॉक के ऊपर खड़ा हुआ है और आज कल ऊपर बिक रहा है तो ऊपर सेल करना है, पीएसएक्स अगर कैप लगा हुआ है ऊपर बिक रहा है तो ऊपर सेल करना है, एयरलिंक अगर ऊपर निकल रहा है तो ऊपर सेल करना है, ऑयल के स्टॉक्स अगर ऊपर निकल रहे हैं तो ऊपर सेल करना है। प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ट्रेडर का काम जो डेली बेसिस पे वीडियो देख रहा होता है, जो स्क्रीन पे काम कर रहा होता है, उसका एक ही काम है कि ऊपर की तरफ अगर माल बिक रहा हो तो उसने प्रॉफिट टेकिंग ही करनी है, कि इंट्राडे में आपको बाइंग और निप का मौका मिलता है, नहीं तो सामने कोई दूसरा तीसरा स्टॉक मिलता है। अगर जहन कहता है कि मैंने नहीं करनी प्रॉफिट टेकिंग, आपका जहन है कि भाई मार्केट और मजीद यहाँ से ऊपर जाएगी, आपका ध्यान अच्छा है, आपको नजर आ रहा है कि मार्केट ऊपर और ऊपर जाएगी, एटलीस्ट 50% लाजमी बेच जाए, 50% लाजमी बेचे, सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, वही फिलहाल हमारी स्ट्रेटजी अभी तक मौजूद है। बाकी ट्रेडर्स की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, तो वो ट्रेडर जो हर वक्त स्क्रीन के ऊपर मौजूद होते हैं, जो वाकई ट्रेडिंग को समझते हैं, जो प्रॉपर तरीके से उसूलों के मुताबिक बाइंग और सेलिंग करते हैं और तेज काम करते हैं, फौरन से घूमना उन्हें आता है, ऊपर या नीचे बेचना आता है, और प्रॉपर मार्केट को टाइम दे पाते हैं और समझते हैं मार्केट को, समझते हैं प्रॉफिट को, समझते हैं स्टॉप लॉस को, तो वो लाजमी ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए जी, ट्रेड विद सुफियान। इंशाल्लाह ताला 1 नवंबर से इसके अंदर वर्किंग शुरू हो जाएगी, और T+1 का जो सेटअप है उसके ऊपर टोटली शरिया कंप्लाइंट इंशाल्लाह ताला ट्रेडिंग करवाई जाएगी। नंबर है 0336244466। अभी राब्ता करेंगे तो इस ग्रुप पे तमाम एक्टिव ट्रेडर्स जो है वो इस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला एक्टिव ट्रेडिंग की कॉल्स आपको वहां पे मिलना शुरू हो जाएगी। एक नीचे का लेवल मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ऊपर की तरफ का लेवल फिलहाल नजर ऐसा आता है कि इस लेवल को 1,67,600 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ खुलेगी मार्केट, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा फिलहाल 168,300 को क्रॉस करना, जब जाके मार्केट अपने टॉप की तरफ बढ़ेगी या उसको फिर क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगी। स्ट्रेटेजी हमारी सीधी एंड सिंपल है। आज एक स्टॉक को हम डिस्कस कर लेते हैं जी। काफी अच्छा चला है, काफी तगड़ा चला है, एयरलिंक कम्युनिकेशन, और इसके अंदर पोजीशन अब जो नजर आ रही है, ये जो बिल्कुल इसका टॉप था 228-30 रुपए का, यहां से अगर हम देखें तो ये इसने रिसेंटली एक हाई अपना लगाया था, उससे पहले भी हाई लगाया था 1,77, 1,77 रुपये 50 पैसे का, और उसके बाद भी 177 रुपये 50 पैसे का, तो डबल टॉप लगने के बाद सीधा ये नीचे आ गया था। पिछले 2 दिन से चलना शुरू हुआ और आज तो सही मायनों में इसने एक जबरदस्त किस्म की बुलिश कैंडल बनाई है, काफी अच्छे और तगड़े वॉल्यूम्स के साथ, और कैप के ऊपर भी कंटिन्यूसली काम कराता रहा। अच्छा, फिलहाल जो कह सकते हैं ना कि कैप क्यों नहीं लगा, तो उसकी वजह यही है क्योंकि ट्रेंड लाइन का बड़ा रेजिस्टेंस है। अच्छा, जिस तरह का मोमेंटम है, कल जाहिर है एक गैप ओपनिंग हो सकती है और ऊपर की तरफ जा सकता है, तो ये जो एरिया है बेसिकली 1,77 1,77 50, ये है प्रॉफिट टेकिंग का एरिया। जिनके पास पुराना रखा हुआ है, जिन्होंने आज खरीदा है, जिनके पास पुराना रखा हुआ है, वो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कीजिए। ठीक है, नई बाइंग के लिए क्या करना चाहिए कि या तो ये यहाँ से टकरा के वापस नीचे आए और इस एरिया को, चूंकि ब्रेकआउट है तो 1,70 को टेस्ट करके वापस ऊपर बढ़े, तो नई बाइंग करेंगे, या फिर इस एरिया को 1,77 177 रुपये 50 पैसे को क्रॉस करके खड़ा हो जाए, यानी कि 178 अबव, तो फिर आप इसको कंटिन्यू करेंगे 185 और 188 रुपए के टारगेट के लिए, और फिर अगर मजीद आगे बढ़ता है तो 196 के टारगेट भी इसके अंदर नजर आते हैं एयरलिंक कम्युनिकेशन के अंदर। कल का दिन मैं समझता हूं कि कुछ प्रॉफिट टेकिंग ऊपर की तरफ से आएगी और रीटेस्टिंग पे बाइंग होगी, वो ज्यादा बेहतर होगा एयरलिंक कम्युनिकेशन के लिए। बाकी याद रखिएगा जी, एक्टिव ट्रेडर्स भूलिएगा नहीं, नंबर पर रब्ता करके ग्रुप आपने लाजमी ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह ताला नवंबर के महीने से वर्किंग इस ग्रुप के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी चीज ये भी नहीं भूलनी है कि आप पैसा उसी सूरत में हारेंगे जब आप प्रॉफिट टेकिंग मार्केट के अंदर नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।